तो दोस्तों अभी चलते हैं हम सेल्स के ऊपर। तो जो भी आपकी डेट है अब वो टर्म्स क्रेडिट है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको हर सेल दिखाऊंगा कि ये हमारा एबीसी है, ये यूआरडी है लोकल, मीन की ये मेरे हरियाणा स्टेट से है और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो लोकल मैंने ये यूआरडी लोकल आपको समझाने के लिए डाल दिया है। जो भी क्लाइंट होंगे उनके आपको ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्लाइंट का नाम वगैरह रहेगा, तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं आप। और ये सेल आपका ऑर्डर जो अमेजन से आया, फ्लिपकार्ट से आया, स्नैपडील से आया, जहां से भी आपको ऑर्डर आया तो सेल टाइप में आप अमेजन का ऑर्डर है तो आप अमेजन सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर AZ2425 एक आ गया। और अगर भी आप फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे तो ये फ्लिपकार्ट का ऑर्डर हो गया, फ्लिपकार्ट की सीरीज चल पड़ी यहाँ पर। और स्नैपडील करेंगे हम यहाँ पर तो ये एचडी से स्टार्ट हो गया, बिल नंबर 1 आ गया। अब ये ड्यू डेट हो गई और सिलेक्ट एजेंट। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 1-2 अकाउंट बनाए हैं ये अमेजन के और फ्लिपकार्ट के, आप देख पाएंगे कि ये तो हो गया हमारा ई कॉमर्स पोर्टल जिसके थ्रू हम सेल कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमें ऑर्डर मिला है। एक हो गया अमेजन सेल जो हमने सेल टाइप्स बनाई है, और एक अमेजन ये हमने ब्रोकर बना लिया। अगर भी आप और इजी वे में सॉफ्टवेयर को बेटर वे में यूज करना चाहते हैं तो आपका मैं इसको इफेक्ट बताऊंगा कि आगे आपका इसको क्या इफेक्ट आएगा। कि हमने एक अमेजन के नाम से एक बना लिया और इसको हमने ब्रोकर के ग्रुप में रख लिया, क्योंकि ये हमसे कुछ ब्रोकरेज ले रहा है। जैसे परसेंटेज पे 10% हमसे रेफरल फी ले रहा है, 2% हमसे ये क्लोजिंग फी ले रहा है, 2% हमसे शिपिंग फी ले रहा है। तो इस तरह से हमारा हमसे ये 14% चार्ज करता है। तो हमने एक अकाउंट बना लिया अमेजन के नाम से ब्रोकर ग्रुप के अंदर। ऐसे आप फ्लिपकार्ट का या स्नैपडील का सभी के ब्रोकर ग्रुप के अंदर एक अकाउंट बना लेंगे। इसका मैं आगे आपको इफेक्ट दिखाऊंगा कि इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ये अमेजन की सेल है या स्नैपडील की सेल है तो मैंने अमेजन ले लिया, अमेजन की बिलिंग हो गई और ये हमने इसके अंदर ब्रोकर जो है वो अमेजन है। और ऑर्डर नंबर जो भी आपका आया होगा, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक ले रहा हूँ, और जो भी आपके आइटम्स बने हुए हैं तो उनमें से आपको ऑर्डर आया सैमसंग का M31 का ऑर्डर आया इसका, तो सैमसंग M31 लिया। और उसके बाद आपके पास कौन सी वैरायटी है, 128 का है या 464 का है, उसकी क्या प्रोसेसर की स्पीड है, तो ये आप आइटम बनाते वक्त डिसाइड कर लेंगे। वो हमारे अदर्स वीडियो है कि आप कैसे आइटम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 464 वाला ले लिया मैंने ये, और ये इसका रेट है 10,000। अगर दी आपने वहां पर एल टाइप्स के अंदर आपने टैक्स एक्लूडिंग किया हुआ है, बट आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं टैक्स इंक्लूजिंग रखूंगा, तो यहीं पर आप जब रेट के कॉलम में आते हैं तो यहाँ पर आप F3 करेंगे या फंक्शन F3 करेंगे तो आप नेट प्राइस डाल देंगे यहाँ पर, और ये आपका बेसिक रेट हो गया तो नेट प्राइस आपका 10,000 हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर एक्लूडिंग सेल दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं यहाँ पर 10,000 ही लूंगा और इस पे 1800 टैक्स हो गया, 11,800 की हमारी बिलिंग होगी। एक इन्होंने हमें लेनोवो का लैपटॉप ऑर्डर किया था तो ये मैंने लेनोवो का लैपटॉप ले लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कौन सा ले रहा है, 1 TB हार्ड डिस्क में है या 500 GB SSD में है, i5 वाला। तो जो भी आपके पास ऑर्डर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी और जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये दोनों चीजें डाल दी। तो अब दोस्तों क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम बिलिंग तो कर रहे हैं इस एबीसी क्लाइंट को, बट हमें जो पेमेंट आएगी वो आएगी हमें अमेजन से, क्योंकि ये क्लाइंट अमेजन को पे करेगा और अमेजन फिर अपने जो भी चार्जेस है उनको काट के वो हमें पे करेगा। तो यहीं पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ई वॉलेट में ले सकते हैं, चेक या कार्ड जो भी सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी ये सेल है, तो ये हमारे अमेजन से के थ्रू सेल है तो हम अमेजन सेलेक्ट कर लेंगे, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल है तो हम फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और मिंत्रा के थ्रू या स्नैपडील के थ्रू है तो आपकी ये जो अमाउंट आनी है ये अमाउंट अमेजन के थ्रू आनी है। तो ये हमारा 59,000 अमेजन का लेके और हम यहाँ पर ओके करके सेव कर देंगे। अभी जैसे आप प्रिंट चेक करते हैं, इसका प्रिंट निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर भी आप अलग अलग पोर्टल की अलग अलग सेल इनवाइस निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसका अमेजन का निकाल रहा हूँ तो आप यहाँ पर प्रीव्यू पे जाएंगे। मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि आपका अमेजन के थ्रू सेल है तो आपने अमेजन वाला सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको आपका GST नंबर हो गया, यहाँ पर अमेजन का लोगो आ गया आपकी कंपनी का, और जो भी क्लाइंट की डिटेल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और ये सैमसंग का मोबाइल था इसका 464 का, और उसकी पिक्चर लगानी है, पिक्चर भी लग जाएगी। इसके रिलेटेड हमारी अदर वीडियोज है, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक करेंगे तो आपको सब चीजें वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। और ये हमारा लैपटॉप था, तो ये अमेजन के लिए आपका बिल फॉर्मेट हो गया। अभी सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने सेल तो कर ली, अभी हम लेजर चेक करते हैं इसका एबीसी का। एबीसी के लेजर में हमारे पास कोई नहीं, ना हमने एबीसी से कुछ लेना ना हमने एबीसी से कुछ देना। अमेजन ने हमें ऑर्डर किया था, हमने माल डिलीवर कर दिया और उसकी बिलिंग कर दी, और हमने पेमेंट लेनी है किससे, अमेजन से। तो यहाँ पर हमने अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को लिया, तो आप देख पा रहे हैं हमने अमेजन से हमने 59,000 रुपए यहाँ पर लेने हैं। इसके साथ ही मैं आपको दूसरी सेल करके दिखाता हूँ। यहीं पर सेल्स न्यू पे जाएंगे, क्रेडिट में ले लिया। तो ये हमारा लोकल था पहला, अभी हम आपको दिखा रहे हैं B2B लोकल, मींस कि ये हरियाणा से है और ये इसके पास GST नंबर है। सेल्स ये अमेजन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू ले सकते हैं। मैं अलग अलग पोर्टल की आपको सेल दिखा रहा हूँ। पहला हमने सेल किया था अमेजन के थ्रू, ये हम सेल
सेल कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट की नंबरिंग आ जाएगी। और ये किसके थ्रू हो रहा है, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल हो रहा है, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ले रहा हूं मैं। और इसका ऑर्डर नंबर था 2x2 और इन्होंने हमें सैमसंग का मोबाइल ऑर्डर किया 6128 वाला, क्वांटिटी 1 15,000। तो यहाँ पर अब ये जो सेल आई थी ये हमें किसके थ्रू आई है, फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करें क्योंकि ये पेमेंट हमने कहां से लेनी है, फ्लिपकार्ट से लेनी है। यहाँ पर मैंने ओके किया और इसको सेव किया, प्रिंट निकालेंगे तो वो फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू कर देंगे, तो ये फ्लिपकार्ट की लोगो के साथ उसका बिल चला जाएगा। ये बिल फॉर्मेट रिडिजाइनेबल है, कस्टमाइज है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही ये बिल फॉर्मेट आपका बन जाएगा। एक सेल हम करते हैं अभी आउट ऑफ स्टेट, हमने ले लिया सॉल्वर सॉल्यूशंस को और ये सेल हमें स्नैपडील के द्वारा प्राप्त हुई है। तो स्नैपडील का हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेल टाइप और उसका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो हमने एजेंट नहीं बनाया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसको एजेंट विदाउट एजेंट भी कर सकते हैं, बट इसका इफेक्ट मैं दिखाना चाहूंगा। तो एक ब्रोकर हम बना लेते हैं स्नैपडील को, एक अकाउंट वो F3 करके ही बना सकते थे आप। तो यहाँ पर हमने स्नैपडील के नाम से एक अकाउंट ले लिया और इसको हमने लिख लिया अंडर ब्रोकर ग्रुप और सेव किया। तो अभी यहाँ पर ये स्नैपडील जो है वो हमारा ब्रोकर आ गया है और इसका ऑर्डर नंबर था 333 और इन्होंने हमें लैपटॉप का ऑर्डर दिया था स्नैपडील के थ्रू और इन्होंने 1 TB हार्ड डिस्क या जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं एक डेमो के लिए वैसे ही रूटीन पर्पज में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने 2 पीस जो है हमें ऑर्डर किए 40,000 के अकॉर्डिंग, ये इनकी वैल्यू हो गई। और यहाँ पर ये हमें ऑर्डर आया है स्नैपडील के थ्रू, तो यहाँ पर आप इसको स्नैपडील लिमिटेड करके और इसको ओके कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो स्नैपडील के थ्रू ये सेल हुई है, तो यहाँ पर हम परफॉर्मा करेंगे, स्नैपडील का सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट निकाल के दे देंगे। तो वो जो भी आप बिल फॉर्मेट आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन हो जाएगा। तो स्नैपडील के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये स्नैपडील की होगी। यहाँ पर पार्टी का GST नंबर, जो भी पार्टी की डिटेल है वो सारी आ गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने जो भी आपकी डिटेल होंगी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी और इसका पूरा टैक्स वगैरह IGST CGST जो भी लगता है वो सब अपने आप। 80,000 का आइटम था, 14,400 इस पे टैक्स बन गया और टोटल बिलिंग होगी 94,400 की। एक सेल में आउट ऑफ स्टेट ले लेता हूँ B2C, जैसे हमारा XYZ जो है ये अनरजिस्टर्ड है, आउट ऑफ स्टेट है और ये हमें ऑर्डर अमेजन से ही आ गया। तो अब अमेजन का बिल नंबर 2 आ गया है सीरीज का और ये हमें अमेजन ले लिया मैंने। इसका ऑर्डर नंबर था 4x4। इन्होंने हमें सैमसंग का फोन ऑर्डर किया और एक ऑर्डर ले लिया हमने 10,000 का, 11,800 बिलिंग हो गई और ये अमेजन के थ्रू हमें मिली है। तो यहाँ पर हम इसको अमेजन के थ्रू सेल करके और ओके कर देंगे। प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाल देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो अभी हमने 4 तरह की सेल की है, आपने देखा। एक हमारी ABC है जो अनरजिस्टर्ड लोकल सेल थी, गगन B2B लोकल थी, सॉल्वर सॉल्यूशन आउट ऑफ स्टेट B2B था, XYZ आउट ऑफ स्टेट अनरजिस्टर्ड था। मैंने चारों तरह की सेल की, आपको अमेजन का भी एग्जांपल दिया, फ्लिपकार्ट का भी दिया, स्नैपडील का भी दिया। इसी तरह से आप जितने भी विभिन्न प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं उन सभी के आप अकाउंट्स कैसे मैनेज करेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग आप कैसे करेंगे। तो अभी हम GSTR 1 पे चल रहे हैं। तो B2C स्मॉल में हमारी गई, जो हमने अनरजिस्टर्ड ABC को और राजस्थान XYZ को हमने अभी मोबाइल दिया। तो ये हमारी टोटल टैक्सेबल अमाउंट 60,000। 2 बिल हमारे थे, एक लोकल B2C, एक आउट ऑफ स्टेट B2C। दोनों के स्टेट कोड आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। एक पे आपका IGST चार्ज हुआ है जो राजस्थान की पार्टी थी, और जो हरियाणा की पार्टी थी उस पे आपको CGST और SGST चार्ज हुआ है। और ये आपका ई-कॉमर्स पोर्टल का आपको GSTI नंबर आ गया दोनों का। उसके बाद हम चलते हैं B2B में। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पार्टी हमारी हरियाणा से थी 06 और दूसरी पार्टी हमारी पंजाब से थी 03। तो दोनों B2B पर्सन थे, तो वो क्लेम करेंगे तो उनका GST नंबर भी यहाँ पर GSTR 1 की रिपोर्ट्स में हमारे पास आ गया। उनके नेम्स आ गए, उनकी इनवाइस नंबर आ गया। आप देख पा रहे होंगे एक स्नैपडील के थ्रू सेल थी, एक फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल थी, दोनों के बिल नंबर एक है। इनवाइस डेट हो गई, वैल्यू होगी दोनों की अलग अलग। और ये एक पीओएस हरियाणा 06 और एक पीओएस पंजाब 03 का था। और ये रेगुलर B2B पार्टी है और यहाँ पर ई-कॉमर्स पोर्टल का GST नंबर भी यहाँ पर शो हो गया है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से आप FieldPress 9 सॉफ्टवेयर में अपनी ई-कॉमर्स पोर्टल की सेल्स की एंट्री बहुत ही इजी वे में और ऑटोमेटिक वे में कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर तो मार्केट में बहुत मिल जाएंगे आपको, बट फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लिसिटी वाला सॉफ्टवेयर आपको बाय करना चाहिए। अभी मैं आपको GST समरी पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आउटपुट जो है वो हमारा B2B लोकल के अंदर 15,000 है, B2B इंटरस्टेट में 80,000 है, B2C लोकल में 50,000 है और B2C इंटरस्टेट में 10,000। टोटल हमारी 1,55,000 की सेल है। तो हमारी जो टोटल सेल है 1,55,000 की है, उसके ऊपर 27,900 हमारा टोटल आउटपुट GST है जो कि हमने पे करना है, बैलेंस टू बी पेड 27,900। अभी सेकंड सिनेरियो क्या आता है, तो अभी मैं आपको एक बार बैलेंस शीट शो कराना चाहता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी
रिपोर्ट्स हमने 4 सेल्स की बिलिंग की है। तो आप देख पा रहे होंगे अमेजन सेल, फ्लिपकार्ट सेल और स्नैपडील लिमिटेड, इनसे हमने ये अमाउंट लेनी है। ये हमने CGST पे करना है, ये हमने IGST पे करना है, ये हमने SGST पे करना है। और हमारा नेट प्रॉफिट जो है 1,50,000 था, ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग जो सेल टाइप बनाने का, जो हमने अभी आपसे सेल टाइप यहाँ पर बनवाई थी, ये जो बनवाई थी अमेजन सेल, फ्लिपकार्ट सेल, स्नैपडील सेल, तो इनका आपको बेनिफिट क्या मिला कि आपको ये पता है कि अमेजन सेल से मेरी 60,000 रुपए की सेल हुई है, फ्लिपकार्ट के थ्रू मेरी 15,000 की सेल हुई है और स्नैपडील के थ्रू मेरी 80,000 की सेल हुई है। यहाँ पर अभी तक आपका एक्सपेंसिस कुछ नहीं है। तो एक जो मैंने ब्रोकर के अकाउंट बनवाए थे आपको स्नैपडील के इनके, तो उसके लिए आप सेल्स रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप एजेंट कमीशन रिपोर्ट सिंगल और ऑल सभी की देखनी है, सभी की, और एक की बनानी है तो एक की। तो सपोज करो कि ये हमसे 10% कमीशन ले रहे हैं या रेफरल फी ले रहे हैं, 2% 3% मान लो कि ये हमसे क्लोजिंग फीस ले रहे हैं और 1% 2% हमसे शिपिंग फी ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमसे टोटल 15% चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको मल्टीपल वे में बताऊंगा कि आप किस तरह से एंट्रियों को डाल सकते हैं। तो टोटल हम एक ही एंट्री में पोस्ट करना चाहते हैं सभी खर्चों को। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि 15% कमीशन ले रहे हैं। तो जिस डेट से और जिस डेट तक का आपकी इनके थ्रू सेल हुई है, इनके थ्रू, तो टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर ये चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप टैक्सेबल कर सकते हैं और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि सिंगल क्लिक के अंदर आपकी अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे, 2 सेल हमारी अमेजन के थ्रू हुई थी, 1 सेल फ्लिपकार्ट के थ्रू, 1 सेल स्नैपडील के थ्रू। तो जो भी हमारी बिलिंग अमाउंट थी नेट सेल की, उसके ऊपर इनका 15% जो है पूरा चार्ज बन गया। भाई हमने अमेजन की दोनों बिल के ऊपर 9,000 हो गए, फ्लिपकार्ट के 250 रुपए हो गया खर्चा और ये 12,000 खर्चा हो गया। ये जब हम नेट प्रॉफिट पे चलते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो आपको देखो कमीशन ऑन सेल्स, रेफरल फी, क्लोजिंग फी, शिपिंग फी, सभी आपके अकाउंट्स अपने आप मैनेज होंगे। तो आपकी जो ग्रोस प्रॉफिट था वो 1,55,000 का था और नेट प्रॉफिट रहेगा 1,35,000 का, क्योंकि 20,000 रुपए हमारे खर्चे हो चुके। 12,000 कमीशन हमने दिया स्नैपडील को, 6,000, 1,200 और 8,000 रुपए हमने दिया अमेजन को। तो टोटल हमारे खर्चे कट के हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 1,35,000। तो आप अपनी अकाउंटिंग को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ई कॉमर्स सेल्स के थ्रू। तो इस वजह से अपने हर अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, कहां से कितना हमारा खर्चा हुआ, कितनी हमारी इनकम हुई, कौन सी सेल किसके थ्रू हुई, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सेल्स की एंट्री कैसे मैनेज करनी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो और तरक्की करो।